हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री पर। बने रहिए हमारे साथ इस जीके की क्लास में। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। नोटिफिकेशन है, फॉर्म ऑनलाइन चालू होना नहीं हुए। ठीक है, UPSI और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सभी के लिए हमने डेली बेस की सीरीज स्टार्ट कर दी है। इसमें डेली आपको 25 क्वेश्चंस की क्लास मिलेगी, जबकि आज हमने पहली सीरीज एक डेमो के रूप में दी है, जिसमें आज हम केवल और केवल 15 क्वेश्चन ही कराने वाले हैं। ठीक है, आज की सीरीज में केवल और केवल 15 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। फर्स्ट सीरीज होगी ये, क्योंकि ये डेमो के रूप में है और इसमें सभी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो आप जिनको लगातार ये जो सीरीज है ये कब तक चलेगी, बहुत सौ का डाउट है। तो मैं बता दूं, ये जो हमारी सीरीज होगी, ये सीरीज जब तक ही चलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज़ लगातार इस तरह से चलती रहेगी। आज पहली सीरीज़ है और मैं बता दूं कि कल को आपको सीरीज़ ये देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कल को है संडे। तो हम प्रत्येक संडे को अपना एक स्पेशल क्लास लेकर आते हैं, जिसमें कि हम किसी एक संपूर्ण टॉपिक को कवर कराते हैं। जैसे पिछले संडे को हमने नारों से संबंधित एक टॉपिक कवर कराया, और आने वाला ये जो कल को जो संडे आ रहा है, इस वाले संडे को हम आपको नृत्य, जो डांस है, नृत्य है, वो कंप्लीट कराने वाले हैं। प्रत्येक राज्य का कौन सा नृत्य है वो कवर कराएंगे आपको, सभी राज्यों के बिल्कुल बिल्कुल ट्रिक के साथ। ठीक है, तो बने रहे क्लास में सीरीजों के साथ, जो कि आपको कवर कराएगी आपका जीके। आपको ज़्यादा थ्योरी वगैरह की कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको केवल और केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो इसीलिए हमारे पास आपके लिए डेली, वादा करते हैं डेली आपको क्लास देंगे। सीरीज़ कल को नहीं मिलेगी, बाद बाकी सीरीज़ आपको संडे के दिन सीरीज़ की छुट्टी रहेगी, क्योंकि संडे के दिन हम कोई स्पेशल क्लास लाते हैं जिसमें हम पूरा टॉपिक कवर कराते हैं। चलिए, आपको जो मैंने न्यूज़ देनी थी वो दे चुका, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, और जो अपनी क्लास का टाइमिंग होता है वो 1 बजे होता है जीके की का, और जो मैथ की क्लास होती है उसका टाइमिंग डेली वेज 5 बजे होता है। 5 बजे मैथ भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ ही साथ CTET, टेट एंड BTC के सभी मैथ्स को क्लियर करता हुआ जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ को। और जो सेकंड सेमेस्टर का मैथ है वो भी स्टार्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको ये क्वेश्चन दोबारा भी हो सकता है कि रिपीट हो रहे हों, लेकिन कोई बात नहीं, जिनके लिए नए हैं वो इनको करें और जिनके लिए पुराने हैं वो इनका रिवीजन करें। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन, सियाचिन, चुशुल, कोहिमा, पामीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सियाचिन। सियाचिन इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन है, क्योंकि यह सबसे ऊंचा स्थान है और इस ऊंचे स्थान पर ही एक युद्ध स्थल बनाया गया है जिसे सियाचिन कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, शेरे पंजाब पूछा है कि किसे कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिर से बता दूं, ये हमारी क्या स्टार्ट हुई है, ये हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है। इस सीरीज का मतलब है कि आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। ऑल क्वेश्चन इज़ इम्पोर्टेंट, तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे। सीरीज के अंदर सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे जो कि परीक्षाओं में ज़रूरी पूछे जाते हैं। और आपका जो प्रैक्टिस सेट है उसकी लगवाने की भी व्यवस्था करते हैं हम। पहले अभी 10-5 क्लास हो जाने दीजिए जीके की, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करेंगे क्लास का। ठीक है, दिल्ली पुलिस और दिल्ली कांस्टेबल को लेकर के चल रहे हैं थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं किसी और अदर भर्ती का भी कुछ करें जुगाड़। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, तो इसका शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? तो शेरे पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को। मान लीजिए, तो इसकी थोड़ी सी ट्रिक बताऊँ, ये है लाला। लाला का मतलब हम निकाल सकते हैं लाल से। मान लीजिए जब कोई शेर आपको काट लेता है या आप पर हमला करता है, तो आपका जो खून निकलता है वो कैसा होता है? लाल रंग का खून होता है। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि शेर ने लाल कर दिया किसको? लाला लाजपत राय को। ठीक है, इसकी ट्रिक ये होगी हमारी शेरे पंजाब की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन
खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है? यह खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित हो सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखना इस क्वेश्चन में आपको अपोजिट मिलेगा। देखना खिलाफत यानी कि खिलाफ मीन्स किसी का विद्रोह करना या किसी के खिलाफ होना, किसी के पक्ष में ना होना। जबकि इसमें दिया गया एकता, तो ये अपोजिट मान के चलेंगे। इस आंदोलन को अपोजिट वर्ड अपोजिट है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन नहीं किसी के खिलाफ, लेकिन इसमें बोला गया है हिंदू मुस्लिम एकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। दीनबंधु किसे कहा जाता है? दीनबंधु किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन, CR दास, CF एंड्रूज, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, CF एंड्रूज। CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है, जो कि भारतीय जनता द्वारा इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है, दीनबंधु के नाम से। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? आपके सामने 4 ऑप्शन, मलिक मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, मलिक काफूर तथा नन ऑफ दीज। फिर स्टूडेंट्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन है। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्टेड विल नाउ। आई पेस्ट योर क्वेश्चन नंबर 7 योर स्क्रीन। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आपके सामने केवल अभी एक ऑप्शन शो हो रहा है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। यह आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसका 1943 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरुदेव की उपाधि किससे संबंधित है? ये किसके साथ संबंधित है? गुरुदेव की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ गुरुदेव की उपाधि संबंधित है, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। नेक्स्ट, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में थे। फिर से बता रहा हूँ, सीरीज है सीरीज, ठीक है। औरंगजेब के समय में भारत में कितने प्रांत थे? यानी कि प्रांत का मतलब राज्य है। जब ये औरंगजेब का शासन चलता था उस समय पर भारत में कितने राज्य हुआ करते थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है।
तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30 राज्य हुआ करते थे, 30 प्रांत हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है खुसरो के पिता का क्या नाम था। यहाँ पर खुसरो कुछ सही नहीं है, मैंने इस वजह से यहाँ पर पीडीएफ में चेंज करके बड़ा करके लिख दिया है। जो आपको जो पीडीएफ मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे आप और टेलीग्राम पर क्लिक करके जब आप पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें यही मिलेगा, ठीक है। खुसरो इस तरह से मिलेगा जिस तरह से अब आपको दिया गया है। तो खुसरो के पिता का क्या नाम था। तो इसमें दे देंगे खुसरो के पिता का क्या नाम था। तो खुसरो के पिता का नाम था ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। खुसरो के पिता का नाम था ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 12 पर। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पटना का नाम दिया। पहले पटना का नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, लेकिन ऐसे कौन से शासक हुए जिन्होंने पाटलिपुत्र को पटना का नाम दिया जो बिहार की राजधानी है। उनको ऑप्शन नंबर ए के लिए राइट आंसर होगा शेर शाह ने पाटलिपुत्र को पटना का नाम दिया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है, आपके लिए मैं नीचे जरा ऑप्शन पहुंचाता हूँ। इसके लिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हम्पी। हम्पी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 712 ईस्वी में अरबों ने भारत के किस भाग पर आक्रमण किया। तो 712 ईस्वी में कौन सा आक्रमणकारी आया था जो कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था इंडिया पर, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने पहला आक्रमण किया था भारत पर। तो यह कौन से स्थान पर किया था। तो देखना वो सिंध पर किया था। कौन से पर, सिंध पर किया था, जो कि अब कहाँ है, पाकिस्तान में है सिंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। स्वराज्य पार्टी का गठन क्या हुआ, मतलब किसने किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्लास की सीरीज़ का फर्स्ट का। और जी आज की सीरीज़ के लिए माफ़ी, लेकिन आगे से जितनी भी सीरीज़ आएंगी उसमें समय 25 क्वेश्चन आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CR दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किया कब किया था, 1923 में। आपके लिए मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया तो था यहाँ पर स्वराज पार्टी से संबंधित कराया था, ये रहा 1923 में। ठीक है, हाँ चलिए अपनी क्लास आज कंप्लीट हुई। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस में, नेक्स्ट सीरीज़ में। बहरहाल जो कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास अपनी होगी किससे संबंधित, जी हाँ बिल्कुल नृत्य से संबंधित कल को अपनी क्लास होगी। तो मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैथ की क्लासों में बने रहें जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल सिद्ध होंगी, पुलिस में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी में। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।